हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे पुणेकर पब्लिकेशन की बुक से जो साइंस की सीरीज चलाई गई है आपके द्वारा। आज उसका हम क्वेश्चन करेंगे 46 से। दोस्तों, आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण होगा समतल, उत्तल, अवतल या समानांतर। ये दोस्तों होगा अवतल दर्पण। किसी भी समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चूँकि प्रश्न में दिए गए दर्पण की दूरी ऋणात्मक है, इसलिए अवतल दर्पण होगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। कौन से प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं? ऑप्शन है लाल पीला नीला, हरा नीला लाल, लाल हरा नीला या लाल हरा व पीला। दोस्तों, प्रकाश के प्राथमिक रंग है लाल पीला, लाल हरा नीला। ये प्रकाश के प्राथमिक रंग है। ऑप्शन नंबर सी, लाल हरा और नीला, इन तीनों रंगों से प्रकाश के प्राथमिक रंग कहते हैं। इन तीनों रंगों से मिलकर अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। अब इन तीनों रंगों के बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो सफ़ेद रंग बनता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 5x2 के लंबाई के व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम माप क्या होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2x1 चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। किसी व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम आमाप व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, यदि 5 फुट और 2 इंच की लंबाई का अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण को 2:1 का फीट का होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। सोलर विकिरण किससे बना होता है? ऑप्शन ए यूवी से, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश से, या ऑप्शन सी अवरक्तक से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये दोस्तों बना होता है सोलर विकिरण बना होता है उपरोक्त सभी से। यूवी दृश्य प्रकाश जो कि अवरक्त प्रकाश के द्वारा सोलर विकिरण का निर्माण होता है। दृश्य प्रकाश का अध्ययन जो कि न्यूटन ने 1666 में किया था तथा अवरक्त विकिरण का आविष्कार वैज्ञानिक हेर्शेल ने 1800 में किया था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बनने के लिए न्यूनतम दूरी परिवर्तन किसके कार्य से होता है? ऑप्शन ए पुतली से, ऑप्शन बी प्रक्षय सी मांसपेशी से, ऑप्शन सी आइरिस से, या ऑप्शन डी रेटिना से। ये दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रक्षय जो कि मांसपेशियों से होता है। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं दोस्तों इसकी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन जो कि पक्षमापी जो मांसपेशियों द्वारा होता है। हमारी आँखों में पुतली के अंदर एक लेंस होता है, ये इन्हें छोटा या बड़ा करके काम करती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी अनंत। ये दोस्तों बनेंगे 8 दर्पण। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब संख्या अनंत होगी। ये दोस्तों अनंत नहीं, एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं। समतल दर्पण के एक दूसरे के समांतर रखे हैं। एक तरंगदैर्घ्य की लंबाई 4 × 10⁻⁻7 है तो 10⁻⁻7 मीटर दिखाई देती है। परिविकिरण किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश या एक्सरे किरणें, ये होती है दृश्य प्रकाश। परिविकिरण किरणें की खोज वैज्ञानिक ने रेटर ने 1801 में की थी। इसकी तरंगदैर्घ्य लगभग
6 × 10⁻⁻10 मीटर होती है तथा 3 × 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होती है। इस 10 प्रकाश 10 × 10⁻⁷ मीटर तथा 8 × 10⁻7 मीटर की तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है। यदि एक प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर 20 डिग्री पर टकराती है तो वह इसका परावर्तन कोण होगा। ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। ये दोस्तों होगा इसका 70 डिग्री का। दोस्तों ये सब ओल्ड क्वेश्चन है, आप इनको वीडियो को पूरा देखा करें तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आप आधे अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं आएगा। यदि प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर बनने वाला कोण 20 डिग्री का हो तथा आपतन कोण 70 डिग्री का हो, चूँकि समतल दर्पण के लिए अवतल आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण भी 70 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 54 के चलते हैं। सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चितम दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। ये होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चितम दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर रहती है तथा निश्चितम दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है। मनुष्य 25 सेंटीमीटर की निकट रखी वस्तु को ठीक देख नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 55। चलचित्र में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए चलचित्र में किसका उपयोग होता है? समंजन का, दृष्टि निर्बंधन का, दूर बिंदु का या निकट बिंदु का। ये होता है दोस्तों दृष्टि निबंध का। दृष्टि निबंध एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई घटना इतनी तीव्र वेग की होती है कि हमारी आँख उसे देख नहीं पाती है। इससे चित्रों को इस प्रकार का एक के बाद एक प्रदर्शित किया जाता है जिसकी गति का आभास होता है। ये वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। एक लड़का जो कि वी वेग का समतल दर्पण की ओर से दौड़ता है और उसका प्रतिबिंब किस चाल में उसकी ओर दौड़ेगा? ये दौड़ेगा वी से। समतल दर्पण पर वस्तु को जितनी दूरी रखा जाता है उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी बनता है तथा वस्तु से जिस वेग से दर्पण की ओर बढ़ती है उसी वेग से उसका प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता है। इसलिए लड़का जो कि वी वेग से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब भी वी वेग से ही और दौड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? ये दोस्तों का काला, आप सबको मालूम है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं हो तो जिसके ऊपर से धूल के कण भी नहीं होंगे तथा तो आसमान का रंग भी काला दिखाई लगेगा। चूँकि सूर्य से आने वाली किरणें धूल के कणों से टकराकर प्रकाश का पृथक्करण करती है जिससे आसमान नीला दिखाई देता है। अंत में पृथ्वी पर वायुमंडल न होने से प्रकाश का पृथक्करण नहीं होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। एक प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर गिरने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन होने पर किरणें किस कोण से विचलित होगी? ऑप्शन ए 30 डिग्री से, ऑप्शन बी 60 डिग्री से, ऑप्शन सी 120 डिग्री से, ऑप्शन डी 180 डिग्री से। ये होगी 120 डिग्री से। क्योंकि आपतित किरणें एक समतल दर्पण से बनने वाले कोण जो कि 30 डिग्री का होता है तथा अंत में उसका परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा, जबकि परावर्तित किरणें सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा अंत में विचलित कोण भी 120 डिग्री का होगा। ये दोस्तों आप देख लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इनको। गोलीय दर्पण चाहे मर्जी से दूर खड़े आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण हो सकता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल अथवा अवतल दर्पण। ये होता है दोस्तों ऑप्शन डी समतल या उत्तल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी जो कि 4u प्रतिबिंब की दूरी v फोकस दूरी से f का संबंध जो कि गोलीय दर्पण का सूत्र कहते हैं। ये सूत्र जो कि IF, IU तथा IB होता है। दोस्तों कर लेना आप इसको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन नंबर
60 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है आपती संकेत तथा लाल रंग के होते हैं क्योंकि ये कोहरे या धुएं द्वारा न्यूनतम अवशोषित होते हैं। कोहरे या धुएं द्वारा अति अवशोषित होते हैं। कोहरे या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होते हैं तथा कोहरे या धुएं द्वारा अति प्रकीर्णन होते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोहरे या धुएं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होते हैं। आपती संकेत तथा लाल रंग का होता है क्योंकि कोहरा या धुआं द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है जिससे वायुमंडल के अणुओं के द्वारा लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसलिए लाल रंग का सिग्नल दूर से दिख जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। किसी विशेष रंग की प्रकाश तरंगे 58 है तथा उस नैनोमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन है 580 नैनोमीटर, जो कि दोस्तों नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम का होता है तथा अंत में एंगस्ट्रॉम जो कि 1/10 नैनोमीटर से 5800 से 580 मीटर होगा। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक सतह तक पहुँचने में लगा समय होता है तो 7 को मालूम है 8 मिनट, जो कि इसका दोस्तों गलत देख रखा है। इसका आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड समय लगता है दोस्तों, याद रखें आप। निकट दृष्टि दोष का एक कारण है आँखों की पुतली का फैलना, फोकस दूरी में असामान्य परिवर्तन, आँखों की पुतली का छोटा होना या चमकीला प्रकाश की शर्त। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन है आँखों की पुतली का फैलना। निकट दृष्टि दोष का कारण जो कि आँखों की पुतली जो फैल जाती है, इसी दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण किससे बने होते हैं? किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं दोस्तों अवतल की ओर, तो सबको पता है। किस रंग की कांच में अधिकतम चाल होगी? सफ़ेद की, बैंगनी की, लाल की या हरे की? ये दोस्तों होगी लाल की। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि प्रकाश की जो चाल उसकी तरंगदैर्घ्य इसके समानुपाती होती है तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों से अधिक होने के कारण इसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही तो आपको सर्दी ऐसा लग रहा होगा। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोग से। एक लड़का जो कि 5 मीटर सेकेंड के वेग से समतल दर्पण से दूर जा रहा है तो वह किस वेग से अपने दर्पण के प्रतिबिंब से दूर जा रहा होगा? ये होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। पानी में रखा नींबू का आकार में बड़ा किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ऑप्शन डी प्रकाश का व्यक्तीकरण। दोस्तों दिखाई देता है प्रकाश का पूर्ण प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरणें एक संगमी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग में विचलित हो रही है, इसे घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 400 सेकेंड। ये दोस्तों इनने मालूम में कुछ भी नहीं करा है, जो मिनट में देखे रखा था उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए बस इससे पूछ रहा है। 400 सेकेंड, 500 सेकेंड, 600 सेकेंड या 700 सेकेंड? यह लगता है दोस्तों अप्रोक्सिमेट 500 सेकेंड लगते हैं। सूर्य से प्रकाश की चाल वायु में निर्वात 3×10⁸ किलोमीटर घंटा होती है। सूर्य समय लगता है अर्थात 500 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश के अनुवत उजागर किसी पृष्ठ सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके अनुपातिक होती है? प्रकाश की गति के, प्रकाश की आवृत्ति के, प्रतित प्रकाश की तीव्रता से, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से? ये दोस्तों होती है प्रतित प्रकाश की तीव्रता से। प्रकाश से अनुवर्त किसी पृष्ठ सतह पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या प्रतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपातिक होती है। प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही अधिक होगी। यदि तरंगे का विस्तार का अनुपात 2:9 है
तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? 9:1, 9:4, 4:1 या 1:9। ये दोस्तों होगा 9:1। यदि तरंगदैर्घ्य का विस्तार 2:9 होता तो अधिकतम तीव्रता अनुपात 9:1 होगा। एक पृष्ठीय दूरबीन के वीक्षकों का लेंस की संख्या होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। ये होती है दोस्तों ऑप्शन ए 3। प्रत्येक दूरबीन में 3 लेंस लगे होते हैं। इस दूरबीन से बने प्रतिबिंब को सीधे आँख से देखा जाता है तथा फोटो लिया जा सकता है। इसकी आवर्धक क्षमता उत्तम होती है। यह दृश्य पिंड के आवर्धित प्रतिबिंब से प्राप्त करने के लिए विद्युत चुंबकीय के दृश्य को भाग का सहारा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। एक प्रिज्म का प्रयोग सफ़ेद प्रकाश तथा उसके घटक के रंगों के विसर्जन करने में होता है। प्रिज्म के आधार के रंग सबसे करीब जो रंग का प्रतीत होगा, कौन सा प्रतीत होगा? ये होगा दोस्तों बैंगनी। एक प्रिज्म का प्रयोग सफ़ेद प्रकाश तथा उसके घटक के रंगों से विसर्जन करने में होता है। प्रिज्म के आधार के रंग सबसे करीब बैंगनी रंग का प्रतीत होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, लेंस का प्रयोग व्यापक रूप से चश्मे में किया जाता है। किसके लिए? नेत्र द्वारा लेंस की रक्षा के लिए, नेत्र से शोथ के निवारण के लिए, प्रतिबिंब के निवारण मदद के लिए या नेत्र दोषों के समाधान के लिए। दोस्तों होता है नेत्र दोषों के समाधान के लिए। एक वक्र दर्पण में सबसे सामान्य उदाहरण है समतल दर्पण का, प्रक्षेप दर्पण का, गोलीय दर्पण का या शीशा का। ये दोस्तों है गोलीय दर्पण का। वह परिघटना जिससे हम अपने आसपास के विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं वह कहलाती है नियति परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या कुछ आंतरिक परावर्तन। ये कहलाती है दोस्तों नियति परावर्तन। वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरणें समांतर पूछ के रूप में यात्रा करती है उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, प्रकीर्णन, बहुसंख्यक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों होता है नियति परावर्तन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। एक उदयगर प्रतिबिंब को कहा जाता है अवशीर्षी, उर्ध्वशीर्षी, पार्श्विक या अभिसारी। ये कहा जाता है दोस्तों उर्ध्वशीर्षी। एक दर्पण से परावर्तन के लिए अपतन कोण 45 डिग्री में पाया जाता है तथा परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री। ये होगा दोस्तों 90 डिग्री। श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों से विभाजित होता है तथा इसके द्वारा होता है दर्पण, लेंस, प्रिज्म या कांच। ये दोस्तों होता है प्रिज्म। श्वेत प्रकाश जो कि 7 रंगों से विभाजित होने के कारण वर्ण विच्छेदन कहलाता है तथा युक्ति में श्वेत प्रकाश अपने अप्रिय रंगों से विभाजित करती है जो कि प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म द्वारा किए गए प्रकाश को विपरीक्षण द्वारा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश बना है 5 रंगों से, अभी बता दो 7 रंगों से बना है श्वेत प्रकाश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हो सकता है वस्तु से छोटी अथवा बड़ी, वस्तु से अथवा आभासी, केवल ए या ए वे दोनों। दोस्तों हो सकता है ऑप्शन डी ए वे दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 282 की ओर। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें गिरती है तथा और उसी दिशा में उसकी छाया पड़ती है तथा आपतन कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री। ये दोस्तों होता है 0 डिग्री। उत्तल लेंस होता है दोनों किनारों एवं बीच में पतले, बीच में किनारे एवं मोटे में, बीच में मोटे थे किनारे पतले में तथा सर्वत्र होता है। ये पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो आप। ये होता है दोस्तों बीच में किनारे एवं मोटे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। इंद्रधनुष को आकाश
में देखा जा सकता है। जब सूर्य को आपका समान होता है, जब सूर्य आपके पीछे होता है। मात्रा सूर्योदय के समय होती है, जब सूर्य शीर्ष के ऊपर होता है। दोस्तों, जब सूर्य जो आपके पीछे होता है तभी आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। कहते दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट 85 की ओर। यदि एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश जो कि अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होती है काली, नीली, सफ़ेद या पीली। ये दोस्तों प्रतीत होती है हमेशा काली। यदि एक वस्तु सभी रंगों का, हाँ ये दोस्तों काली होगी, सही है, तो काली होगी। मेरे को लगा वाइट, जो सभी रंगों का अवशोषित वाइट भी तो कर लेता है दोस्तों, आपको ही मालूम है। एक केंद्र की बिंदु होती है जहाँ लेंस पर दृष्टिपूर्ण प्रकाश यात्रा करता है, मुड़ जाता है, जहाँ लेंस की दृष्टि पूरी रोशनी झुक जाती है, जहाँ लेंस की दृष्टि पूरी रोशनी पर अभिसारित परिहित होती है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी, जहाँ लेंस पर दृष्टि पूरी रोशनी पर अभिसारित या अपसारित होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 की और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना आज का। निम्न में से किसका प्रयोग अवतल लेंस के रूप में किया जा सकता है? उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल दर्पण का? देखिए आता है दोस्तों उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग जो कि अवतल लेंस के रूप में किया जा सकता है। उत्तल लेंस परावर्तन पृष्ठ उभरे हुए होते हैं। उत्तल लेंस जो कि अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, उभयोत्तल, अवोत्तल या समुत्तल। दोस्तों आप सबको राखी की बधाइयाँ हैं। अब दोस्तों मिलते हैं पार्ट 4 में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।